Good morning, dear students. We are now on fifth stanza of the Lotus Eaters. Lotus Eaters को शुरू किए हुए हमें कई दिन हो गए और हमने पहले उसका फर्स्ट सेक्शन किया था और अब सेकंड सेक्शन कर रहे हैं। सेकंड सेक्शन का हम ये कोरिक सॉन्ग कर रहे हैं। कोरिक सॉन्ग का मतलब होता है ग्रुप सॉन्ग, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि वही ओडिसिस और उसके कंपेनियंस जब ट्रोजन वॉर्स ट्रॉय को पराजित करके ट्रॉय को नष्ट करके वापस आ रहे हैं तो उनको बहुत सारे एडवेंचर्स करने को मिले थे और उसी में से एक ये भी था कि वो लोटस ईटर्स की लैंड पर पहुंच गए थे। उस आइलैंड पर पहुंचने पर हमने देखा था कि उनको लोटस दिया गया था और लोटस उन्होंने जैसे ये लोटस LOTOS होता है, इसकी स्पेलिंग उस कमल वाले उससे फर्क है। और जैसे इन्होंने ये खाया था उसमें एकदम से इनके अंदर लेथार्जी फीलिंग शुरू हो गई थी और उस समय फिर वो सब वहीं लेट गए थे, वहीं पसर गए थे और उनकी सारी इच्छा वापस से समुद्र में जाने की, अपने घर पहुंचने की, अपने घर वालों से मिलने की खत्म हो चुकी थी। अब वो केवल रेस्ट ही रेस्ट करना चाह रहे हैं। उसी क्रम में आज हम फिफ्थ स्टेंजा स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ स्वीट इट वर hearing the downward stream with half shut eyes, ever to seem falling asleep in a half dream। तो क्या अब लेटे हुए हैं और उन्हें इतना अच्छा लग रहा है ये आलस से पूर्ण तरीके से लेटना कि जैसे हाउ स्वीट इट वर, कि कितना बढ़िया लग हो कि हम ऐसे ही पढ़े हैं। हियरिंग इज टू लिसनिंग, सुनना। The downward stream, stream means river, and downward which is coming on the earth from the mountains, पहाड़ों पर से, मतलब कि कितना अच्छा प्लेजेंट स्वीट मधुर लगता है कि हियरिंग सुनते रहें। ये नदी जो कि डाउनवर्ड आ रही है, ये नदी जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उनके मधुर आवाज को, उनके मधुर कलरव को सुनते रहना कितना अच्छा लगता है। और क्या एक तो हम लेटे रहें, ये नदी की आवाज सुनते रहें और कैसे विद हाफ शट आईज, मतलब अब हमारी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही है। आंखें हाफ मतलब आधी, शट मतलब बंद की हुई, आईज आधी बंद की हुई आंखों के साथ, आधी खुली हुई और आधी बंद, हल्की हल्की नींद सी, गहल सी में हम इसी प्रकार से एक मदहोशी सी में, एक हाफ अनकॉन्शियसनेस में, आधी अर्ध बेहोशी की स्थिति में से आधी आंखें खोल करके एवर टू सीम, हमेशा ही ऐसा, एवर मतलब हमेशा, टू सीम ऐसा ही लगता रहे कि हम फॉलिंग अस्लीप, कि हम बस नींद आ ही रहे हैं। हम तो फॉलिंग मतलब फॉलिंग अस्लीप, सो जाना, नींद में पड़ना, मतलब इन हाफ ड्रीम, आधा ड्रीम में, कि कभी स्वप्न दिखता है, कभी सामने की धरती दिख रही है, कभी यथार्थ दिख रहा है। और इसी प्रकार से आंशिक स्वप्न की अवस्था में पड़े रहना, आधी आंखें खोल के आधी आंखें बंद करके, और नदी को की आवाज को सुनते रहना कितना स्वीट है, ये कितना मधुर लगता है। और फिर इसी प्रकार से हम लेटे रहें और फिर टू ड्रीम एंड ड्रीम, मतलब कि कोई वेगने ना पड़े। ड्रीम एंड ड्रीम मतलब कि बस सपने ही सपने देखते जाएं, लेटे ही लेटे रहें, सोते ही सोते रहें। और इस प्रकार से ड्रीम एंड ड्रीम, इसी प्रकार से स्वप्न ही देखते जाएं। लाइक यॉन्डर एम्बर लाइट, यॉन्डर मतलब होता है दैट, दूर से जो दूर की दिख रही है, और एम्बर मतलब होता है येलो, पीली लाइट, क्योंकि इस हमें मालूम है, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये वह आइलैंड है जहाँ पे इट ऑलवेज सीम्स आफ्टरनून, यहाँ हमेशा ही शाम का समय रहता है, दोपहर बाद का समय रहता है, हमेशा ही सन सेटिंग अवस्था में उनको दिखाई पड़ता है। तो वो जब सन सेट हो रहा है तो माउंटेन्स पर जो सेटिंग सन की लाइट है, एम्बर लाइट, येलो लाइट, वो पड़ रही है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो एम्बर लाइट यहाँ से खत्म ही नहीं हो रही है, पहाड़ों पर वो पीली रोशनी जिस प्रकार से लगातार पड़ रही है, उसी प्रकार से हम लगातार कंटिन्यूअसली वी मे सी ड्रीम एंड ड्रीम। ठीक है, तो इस प्रकार से दे वांट, क्या चाहते हैं वो, कि कीप ऑन लाइंग ऑन दिस आइलैंड लाइक दिस with half shut eyes, with half open eyes, and
watch the dream continuously, just as that light on the mountains, yellow light on the mountains is not decreasing, not coming to an end. Similarly, they also want that this dreamful condition, this condition in which they are watching the dream, they are in half asleep condition, that should not be stopped. It should always be the same. हिंदी में बताऊं तो वो ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से वो यहाँ लेटे रहें और ऊपर से जो नदी आ रही है उसकी मधुर आवाज को सुनते रहें और आंखें उनकी इसी प्रकार से आधी खुली और आधी बंद रहें और हमेशा उन्हें ऐसा लगे कि वो नींद में है, हाफ अस्लीप है, आधे नींद में है और आधे स्वप्न देख रहे हैं। और जिस प्रकार से पहाड़ों पर पड़ने वाली रोशनी, पीली रोशनी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, उसी प्रकार से वो भी, उनके भी जो ड्रीम देखने की कंडीशन है, जो लेटे ड्रीम देख रहा है, ये कभी भी समाप्त न हो। विच विल नॉट लीव द मर बुश ऑन द हाइट। और ये जो एम्बर लाइट के लिए बता रहा है, ये जो एम्बर लाइट है या येलो लाइट है या जो पीली लाइट है पहाड़ों पर, विच विल नॉट लीव, ये छोड़ेगी नहीं, ये जगह ही नहीं छोड़ रही है, जा नहीं रही है। लीव मतलब जाना, छोड़ना। द मर बुश, बुश झाड़ियां, जो मर के एक प्रकार का झाड़ियों का नाम है, कि वो जो मर की झाड़ियां हैं ऑन द हाइट, मतलब वही पहाड़ों की ऊंचाई पर जो मर की झाड़ियां लग रही हैं, मेहंदी होती है शायद ये, वो जो झाड़ियां लग रही हैं उस पर लगातार येलो लाइट, सनलाइट, सेटिंग सन की लाइट पड़ रही है। और जिस प्रकार से वो लीव नहीं कर रही है, उसी प्रकार से ये चाहते हैं कि उनकी भी जो ड्रीमफुल कंडीशन है, इट शुड नॉट कम टू एन एंड। और इस प्रकार से टू हियर ईच अदर विस्पर्ड स्पीच। और इतना ही नहीं, वो ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से सब लेटर हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे उन्होंने लोटस खाए थे, उनको एक दूसरे की आवाज भी इतनी धीमी लगने लग गई थी कि मानो घोस्ट किसी आवाज हो, बहुत दूर से आ रही हो। तो इस प्रकार से उनकी जो आवाजें हैं वो विस्पर्ड मतलब था फुसफुसाहट, वेरी सॉफ्टली स्पीच। तो वो कह रहे हैं हम लेटे रहें और हियर मतलब सुनते रहें, ईच अदर मतलब एक दूसरे की विस्पर्ड स्पीच, फुसफुसाहट की आवाज को ऐसे सुनते रहें, लेटे रहें, स्वप्न देखते रहें, एक दूसरे की विस्परिंग साउंड सुनते रहें, एंड ईटिंग द लोटस डे बाय डे। और प्रत्येक दिन, डे बाय डे, दिन के बाद दिन कंटिन्यूअसली वो अपने यही लोटस प्लांट खाते जाएं। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच। और लेटे लेटे वो समुद्र पर भी एक नजर डालते रहेंगे और उसमें क्या करेंगे, टू वॉच मीन्स टू ऑब्जर्व, टू सी, देखेंगे, हम देखते रहें। द क्रिस्पिंग मतलब जल्दी नष्ट हो, वैसे भुरभुरा होता है, कुरकुरा भुरभुरा, जो बहुत ही ऊपर से हार्ड और दिखने में एकदम से समाप्त हो जाए, टूट जाए। और रिपल्स होती हैं वेव्स, उतार चढ़ाव वाली, राइजिंग फॉलिंग। और बीच मतलब होता है किनारा।